हेलो दोस्तों, करंट अफेयर का नया टॉपिक है। नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस कोएलिशन लॉन्च किया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड यानी कि CESL और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के सहयोग से नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन यानी कि ई सवारी इंडिया ई बस कोएलिशन लॉन्च किया है। इस गठबंधन को ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव यानी कि टूमी TUMI का भी समर्थन प्राप्त है। इस गठबंधन का क्या उद्देश्य है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, ई सवारी इंडिया ई बस कोएलिशन के लॉन्च के साथ केंद्र सरकार की एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां, शहर स्तरीय सरकारी एजेंसियां, मूल उपकरण निर्माता, ट्रांजिट सेवा प्रदाता, वित्तीय संस्थान और सहायक सेवा प्रदाता सक्षम होंगे। अच्छा, इसके लॉन्च करने से क्या महत्व है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, भारत में खासकर बस क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण डीकार्बोनाइजेशन रणनीति की कुंजी है। ई सवारी इंडिया ई बस कोएलिशन का शुभारंभ देश में बस परिवहन प्रणाली के सतत और तेज विद्युतीकरण को सुनिश्चित करने का एक कदम है। यह शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए ई बस पर नियोजन की खरीद, संचालन और वित्त पोषण की चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा। भारत में इलेक्ट्रिक बसें कैसी हैं, कैसे चलेंगी, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक बस को अपनाने में भारत में काफ़ी तेज़ी आ रही है। कई शहर और सरकारों ने अपनी बस आधारित परिवहन प्रणाली का विद्युतीकरण करने की शुरुआत की है। सरकार भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेज़ी से अपनाने और विनिर्माण योजना के तहत यानी कि फेम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेम योजना के तहत 9 सबसे बड़े भारतीय शहरों से ई बस की मांग को एकत्रित कर रही है यानी कि इकट्ठा कर रही है। आइए नीति आयोग के बारे में समझ लेते हैं। नीति आयोग भारत में सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक और नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसे योजना आयोग की जगह 2015 में स्थापित किया गया था। इसे भारत की राज्य सरकारों को शामिल करके आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। इसमें कुछ पहले भी हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। पहला है 15 साल का रोड मैप, दूसरा है 7 साल का विजन रणनीति और कार्य योजना, तीसरा है अमृत और चौथा है डिजिटल इंडिया और पांचवा है अटल इनोवेशन मिशन और छठा है चिकित्सा शिक्षा सुधार और सातवां है कृषि सुधार।